नमस्कार साथियों, हमारे सभी शिक्षक साथियों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि विद्यार्थी विवरण प्रपत्र 5 में उन्हें एडिटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा एसओपी जारी कर प्रपत्र 5 में एडिटिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में प्रपत्र 5 में एडिटिंग करने से जुड़े सभी दिशा निर्देशों से परिचित करवाऊंगा। एसओपी की संपूर्ण जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो यह रहा साथियों वो परिपत्र जो श्रीमान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है, जिसका विषय है शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र 5 में संशोधन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के संबंध में यह परिपत्र जारी किया गया है। इसमें हमें बताया गया है स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान के शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विस्तृत रिकॉर्ड स्कूल स्तर से प्रपत्र 9 में भरवाया जाता है। आपको इस बात का ज्ञान है कि जो विद्यार्थी का विस्तृत रिकॉर्ड जो भी राजकीय विद्यालय में पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का विस्तृत रिकॉर्ड जो हम संधारण करते हैं शाला दर्पण पोर्टल पर, वो प्रपत्र 9 में करते हैं। और दूसरा जो प्रपत्र होता है हमारे विद्यार्थियों का प्रपत्र 5 होता है, तो उससे संबंधित जानकारी हमें यहाँ दी गई है। और विद्यार्थियों की बेसिक सूचनाएं जैसे स्कॉलर रजिस्टर नंबर, मतलब यूं कहें एसआर नंबर, नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति संवर्ग, मोबाइल नंबर प्रपत्र 5 में प्रदर्शित कर संशोधन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी। पहले क्या होता था कि जो हमारा प्रपत्र 5 में संशोधन की सुविधाएं हमें उपलब्ध थी, जिसमें हम माता का नाम संशोधन कर सकते थे, पिता का नाम संशोधन कर सकते थे, जन्म दिनांक, लिंग, संवर्ग, मोबाइल नंबर या एसआर नंबर विद्यार्थियों के संशोधन कर सकते थे। ये जानकारी हमें यहाँ दी जा रही है। विद्यार्थी डाटा की परिशुद्धता, अब यहां से क्लियर होता है साथियों की क्यों प्रपत्र 5 में एडिटिंग की सुविधा को बंद किया गया है। इसलिए किया गया है डाटा की परिशुद्धता, विश्वसनीयता को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थी प्रपत्र 5 के डाटा में सुधार हेतु निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी निर्धारित की जाती है। मतलब अभी भी जो आपके विद्यार्थियों का प्रपत्र 5 रहेगा उसमें एडिटिंग की सुविधा तो आपको दी जाएगी, लेकिन उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। ऐसा इस आदेश में अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो डेटा है हमारा उनमें परिशुद्धता, विश्वसनीयता बनी रहे, इस कारण से प्रपत्र 5 में एडिटिंग की सुविधा को बंद किया है शाला दर्पण टीम के द्वारा। बहुत से साथियों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर इसमें तो एडिटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों कि जब आप विद्यार्थी का एडमिशन करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट उसके लेते हैं, तो फिर कैसे नाम में गलती हो जाती है, माता के नाम में कैसे गलती हो जाती है, जन्म दिनांक में कैसे गलती हो जाती है, ये मेरे भी समझ से परे है। तो मेरा भी मानना है कि यदि हम डेटा की परिशुद्धता रखना चाहते हैं और विश्वसनीयता रखना चाहते हैं तो एक ही बार में आप जब विद्यार्थी का एडमिशन करें उस समय पूरे डेटा को सावधानी पूर्वक भरें और उसमें कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। ऐसा शाला दर्पण टीम का भी मानना है और मेरा भी मानना है। परंतु आपका मानना क्या है? क्या हमेशा प्रपत्र 5 में एडिटिंग की सुविधा आपको उपलब्ध रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, ये मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। परंतु मेरा जो मूल उद्देश्य है, मैं आपको इस एसओपी से परिचित करवा रहा हूं कि कैसे आप डेटा को संशोधन करेंगे परिपत्र 5 में। तो पहली कंडीशन आपको यहां बताई जा रही है, विद्यार्थी डेटा को जन आधार से अधिप्रमाणित नहीं किया गया है। तो मतलब सिंपल भाषा में कहें तो यह पहली कंडीशन आपकी क्या रहने वाली है, यदि आपने विद्यार्थी के डेटा को जन आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किया है, ऐसी स्थिति में आप कौन कौन से चेंजेस प्रपत्र 5 में कर सकते हैं वो आपको यहाँ स्पष्ट किए जा रहे हैं। पहला बिंदु जो यहाँ क्लियर कर रहा है, शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 5 के विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेज अथवा माता पिता अभिभावक के से दस्तावेज प्राप्त कर विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार स्थानीय स्तर से सत्यापित किया जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रपत्र 5 में यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको अभिभावकों से, माता पिता से दस्तावेज लेने हैं
उनके आधार पर आपको सत्यापन करना है और उनके आधार पर आपका रिकॉर्ड का चेंजेस हो सकता है प्रपत्र 5 पर, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेड कंडीशन शाला दर्पण की ओर से लगाई गई है, वो आगे आपको बताई जाएगी। अब आपको यहाँ बिंदु संख्या 2 में क्लियर किया जा रहा है, जिन विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उन्हें एक बार प्रपत्र 5 में स्टाफ लॉगिन से एवं स्टाफ लॉगिन नहीं होने पर स्कूल लॉगिन से डेटा में परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि निम्न प्रकार रहेगी। तो आपको यहां ध्यान रखना है साथियों कि जिन विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि आपको एक बार स्टाफ लॉगिन या विद्यालय लॉगिन से डेटा में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जो किस प्रकार रहेगी वो आगे आपको बताया जाएगा। यहां भी लिमिटेड कंडीशन है, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही आप जन आधार ऑथेंटिकेट ना करें विद्यार्थियों का, बहुत से साथी हमारे ये सोच के बैठे हैं कि हम जन आधार ऑथेंटिकेट विद्यार्थी का नहीं करेंगे तो सत्र पर्यंत हम प्रपत्र 5 में एडिटिंग कर सकते हैं, जो चाहे जो कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। आपने यदि विद्यार्थी का नेम विद्यालय में लिख लिया है और उसको शाला दर्पण पोर्टल पर चढ़ा दिया है तो आपको एडिटिंग की सुविधा या तो भले ही स्टाफ लॉगिन पे उपलब्ध करवाई जाए या स्कूल लॉगिन पे करवाई जाए, प्रपत्र 5 में एडिटिंग की सुविधा सिर्फ एक बार ही आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। जिसकी शर्तें क्या क्या रहेगी, आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं होने की स्थिति में, वो आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। बिंदु संख्या ए में आपको बताया जा रहा है, इस बिंदु को आपको आवश्यक रूप से समझने की जरूरत है। विद्यार्थियों के नाम में संशोधन को साउंड एक्स मतलब समान ध्वनि वाले शब्द के माध्यम से जांच करके ही अनुमत किया जाएगा। मतलब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो समान ध्वनि वाले, यदि आपने कोई गलत अल्फाबेट वहां लगा दिए हैं तो आप उन्हें चेंजेस कर सकते हैं, उन्हीं की अनुमति आपको होगी। यदि संपूर्ण नाम यथा विकास का रमेश किया जा रहा है, साथ ही लिंग और जन्म दिनांक में भी संशोधन है, तो उसके लिए संशोधन की सुविधा सक्षम उच्च स्तर पर दी जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप संपूर्ण नाम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप किसी यहाँ एग्जांपल भी बताया है कि आप विकास को रमेश करना चाहे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। साथ में लिंग में, जन्म दिनांक में यदि आपको संशोधन करवाना है तो उच्च अधिकारियों को इसकी सुविधा दी जाएगी, वो चाहे भले ही आपके पीओ महोदय हो या सीबीओ महोदय हो, उनको दी जाएगी। आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, यहां से क्लियर किया जा रहा है। आगे बिंदु संख्या 3 में क्लियर किया जाता है, विद्यार्थी की श्रेणी जैसे बीपीएल, एबीपीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएसएन आदि को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करने के पश्चात स्टाफ विंडो लॉगिन से एक बार अद्यतन की सुविधा दी जाएगी। आपको साथियों इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप जैसे श्रेणी जैसे बदलाव करना चाहते हैं, श्रेणियां आपको यहां बता दी गई है, बीपीएल, एबीपीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएसएन, इनमें यदि किसी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ विद्यालय लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी, ऐसा इस आदेश में लिखा जा रहा है। स्टाफ विंडो पर यह सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी और आप चेंजेस करना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार ही चेंजेस कर पाएंगे, एक से अधिक बार इसमें भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद संशोधन के लिए उच्च स्तर पर सुविधा दी जाएगी और एक से अधिक बार आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए उच्च स्तर पर सुविधा दी जाएगी, परंतु आपको नहीं दी जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, जो आपको यहाँ श्रेणियां बताई गई है, उनकी एंट्री आप सावधानी पूर्वक शाला दर्पण पर करें, अन्यथा आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शाला दर्पण पर विद्यार्थी की जाति संवर्ग में दस्तावेजों के आधार पर एक बार संशोधन का विकल्प स्टाफ विंडो लॉगिन पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप जाति संवर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी इनमें चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टाफ विंडो पर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ना कि शाला दर्पण पर, क्योंकि यहाँ जो एसओपी जारी हुई है इसमें शाला दर्पण का जिक्र नहीं आ रहा है। तो मैं एसओपी के आधार पर कह रहा हूं कि ये जो सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी वो स्टाफ विंडो पर उपलब्ध रहेगी। हो सकता है कि शाला दर्पण टीम इसे विद्यालय लॉगिन पर भी उपलब्ध करवा दे, परंतु अभी जो इस एसओपी में कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये स्टाफ विंडो पर उपलब्ध रहेगी और स्टाफ विंडो से आप एक बार संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ उस जाति संवर्ग में ले लिया है तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति विद्यार्थी ने ले ली है, जो संवर्ग आपने वहां लगाया है,
उसमें उसने छात्रवृत्ति किसी भी प्रकार की एक बार प्राप्त कर ली तो उसकी जाति संवर्ग में आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको फिर शाला दर्पण टीम की हेल्प डेस्क से ही मदद मिलेगी और वही उनका उसका समाधान करेंगे। अगला जो 5वें नंबर का बिंदु यहां आपको क्लियर कर रहा है, विद्यार्थी के नाम से पूर्व कुमार, कुमारी, श्रीमान हटाना अनुमत होगा। बहुत से विद्यार्थियों के सम्मुख कुमार लगा दिया जाता है, कुमारी लगा दिया जाता है या श्रीमान लगा दिया जाता है, तो ये आप हटा सकते हैं, ऐसा एसओपी में कहा जा रहा है। विद्यार्थी के नाम में हिंदी फॉन्ट एवं विशेष वर्ण जैसे स्पेशल कैरेक्टर यदि आपने उपयोग में ले रखे हैं तो उनमें संशोधन की अनुमति आपको है, आप चेंजेस कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन साथियों यहां आती है कि यदि आपने विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेट शाला दर्पण पर कर दिया है तो आप कैसे चेंजेस करेंगे। प्रपत्र 5 में क्या 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 आप चेंज कर पाएंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं चेंज कर पाएंगे, ये जानकारी आपको इस एसओपी में दी जा रही है। जैसे पहले नंबर के बिंदु में हमें क्लियर किया जा रहा है, विद्यार्थी का नाम, लिंग और जन्म दिनांक में से कोई 2 संशोधन कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो लॉगिन पर केवल एक बार अनुमत होगा। अब आपको यहां ध्यान रखना है साथियों कि जो यहां आपने विद्यार्थियों का जो जन आधार है उसे ऑथेंटिकेट कर दिया है, ऐसी कंडीशन में या तो आप विद्यार्थी का नाम और लिंग 2 एक साथ चेंज कर सकते हैं या लिंग जन्म दिनांक एक साथ चेंज कर सकते हैं, परंतु तीनों चीज एक साथ चेंज नहीं कर सकते। जैसे नाम, लिंग और जन्म दिनांक आप सब कुछ एक साथ चेंज करना चाहे तो एक साथ चेंज नहीं कर पाएंगे। और चेंज होगा कहां से, वो होगा शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से होगा। और उसे चेंज कौन कर सकता है, कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पर यह सुविधा दी जाएगी, ऐसा एसओपी में कहा जा रहा है। विद्यार्थी के नेम में संशोधन को साउंड एक्स के मतलब समान ध्वनि वाले शब्द के माध्यम से जांच करके ही अनुमत किया जाएगा। तो यहां भी आप साउंड एक्स मतलब समान ध्वनि वाले शब्दों को चेंज कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसे पहले जांचा जाएगा, उसके बाद ही अनुमत किया जाएगा यदि आपने जन आधार ऑथेंटिकेट कर दिया है तो। तीसरे बिंदु में क्लियर किया जा रहा है, विद्यार्थी के लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन के लिए वांछित दस्तावेज आवश्यक है। मतलब आप लिंग में चेंजेस कर रहे हैं, जन्म दिनांक में चेंजेस कर रहे हैं तो आपको उसके लिए आवश्यक दस्तावेज जो भी होते हैं वो लेने होंगे। आगे हमें यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि शाला दर्पण पोर्टल पर केवल विद्यार्थी के नाम में कोई संशोधन अपेक्षित होने पर केवल साउंड एक्स की बात साथियों यहाँ हो रही है के साथ जन आधार में नाम संशोधन अपेक्षित होने पर शाला दर्पण पोर्टल पर जन आधार पुनः प्रमाणीकरण प्रक्रिया की अनुमति दी जाएगी। मतलब साउंड एक्स की जो दिक्कत है किसी विद्यार्थी के नेम में तो आप उसका जन आधार दोबारा प्रमाणीकरण कर पाएंगे, ऐसा यहाँ क्लियर किया जा रहा है। विद्यार्थी के नाम, लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में संशोधन हेतु प्रक्रिया जन आधार प्राधिकरण से चर्चा अनुसार पुनः अधिप्रमाणित की सुविधा शाला दर्पण पोर्टल पर केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि नाम, जन्म दिनांक और लिंग में यदि आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको एक बार ही उपलब्ध रहेगी। और अभी फिलहाल चर्चा की जाएगी किसके साथ, जन आधार प्राधिकरण के साथ इसकी चर्चा होगी, उसके बाद आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला जो बिंदु यहाँ क्लियर किया जा रहा है, जिन विद्यार्थियों के द्वारा अपने नाम, माता पिता के नाम एक बार संशोधन का विकल्प शाला दर्पण पर देने के बाद पुनः परिवर्तन विभागीय अथवा कानूनी प्रक्रिया अपनाकर परिवर्तित संशोधन करवाया है, उनके नाम को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की सुविधा दस्तावेजों के आधार पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदान की जाएगी। मतलब सीधा सा है कि विद्यार्थी का नाम यदि आपने एक बार चेंजेस कर दिया है और वो जो कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाकर कोर्ट से ऑर्डर लाता है, सिंपल भाषा में कहें कोर्ट से ऑर्डर लाता है और नाम उसके नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में कोई चेंजेस करवाना चाहता है तो वो चेंजेस, नाम चेंज करने की सुविधा सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी। आपके पास वो अधिकार नहीं रहेगा नेम चेंज करने का, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि किसी विद्यार्थी की प्रपत्र 5 की समस्त सूचनाओं को एक बार लॉक कर दिए जाने के पश्चात संपूर्ण परिवर्तन वांछित होने पर
वह केवल निदेशालय स्तर से ही संभव हो पाएगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यदि आपने प्रपत्र 5 में सभी सूचनाएं एक बार लॉक कर दी और सभी में आप परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो केवल ये निदेशालय स्तर से ही परिवर्तन होगा। आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, या हमारे सीबीओ लॉगिन, पीओ लॉगिन, डीओ लॉगिन कहीं से भी ये चेंजेस नहीं होगा। तो जो भी सूचनाएं आप परिपत्र 5 में भरते हैं साथियों, उसे बड़ा ध्यान पूर्वक भरे, उसमें कोई गलती नहीं रहे। आगे यहाँ क्लियर कर दिया गया है, उक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। इसके पश्चात भी त्रुटि रहती है तो संबंधित स्टाफ संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। मतलब ये जो आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों में क्लियर कर दिया गया है कि आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। फिर भी यदि कोई गलती रहती है तो उसके लिए जिम्मेदार संबंधित स्टाफ रहेगा और संस्था प्रधान रहेगा, ऐसा एसओपी में कहा जा रहा है। तो ये थी साथियों वो एसओपी जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी की गई थी, जिसमें हमें प्रपत्र 5 में संशोधन के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक साथियों तक अवश्य पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिले, और जो शाला दर्पण पर प्रपत्र 5 में वो गलती कर रहे हैं वो उस गलती से दूर रहें। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।